बहुत सारे लोग अचीवमेंट ले, उनका वाई अलग। अगर आप भी बड़ा करना चाहते हो तो आपकी वाई होनी चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग वाई आपकी होगी उतना बढ़िया बिजनेस आपने का रिजल्ट मिला, उतना बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं वेल्थ को लेकर। हेल्थ की बात तो बायोएज के बारे में हम लोगों को शिल्पा मैम ने तो बता ही दिया कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी ना बिना दवाई के, तो अपने को बायो एज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि लिवर बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लिवर डिस्टर्ब हो गया, बॉडी हो जाती है। बायो एज हमारा जो रेट है हमारे परसेंटेज डालने की किसी के अंदर नहीं मिलती। आज हम लोग बात करते हैं वेल्थ को लेके। वेल्थ को लेके हम लोगों को क्या क्या चाहिए? वेल्थ के अंदर पैसा बिल्कुल अच्छी बात है, पैसा है, लेकिन पैसे के साथ साथ वेल्थ के अंदर हमारे को हेल्थ भी चाहिए, हमारे को फ्रीडम चाहिए, हमारे को सिक्योरिटी भी चाहिए। एक ऐसी इनकम चाहिए कि हम लोग काम करें तो भी पैसा आए, अगर हम लोग काम ना करें तो भी हमारे घर में पैसा हर महीने बढ़ के आता रहे। रिलेशन मार्केट के अंदर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग हो, हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, लोगों का प्यार मिले, हमारी फेस वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो। यानी ये सारा कॉम्बिनेशन जो है हमारे वेल्थ के ऊपर डिजाइन करता है और हम इसके ऊपर काम करते हैं। हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। अब वेल्थ के लिए क्या चीज चाहिए? वेल्थ के लिए तीन पिलर्स होते हैं। वेल्थ के लिए तीन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है माइंडसेट का, दूसरा पिलर होता है हैबिट्स का, और पिलर होता है पैसे का। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को लेकर के हम लोग चलेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम लोग वेल्थ को अचीव कर लेंगे। वेल्थ इसमें सारा कॉम्बिनेशन है, लेकिन सबसे जो पहले बात आती है ना, वो आती बात माइंडसेट की। माइंडसेट होगा तो वेल्थ जो है क्रिएट हो जाएगी। और माइंडसेट में सबसे पहला जो काम है ना, वो है आपकी बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का बहुत बड़ा रोल है आपकी अचीवमेंट। यानी जीतने की ना जिद होनी चाहिए अपने को, यार बस अब करके दिखाना है। मेरे पड़ोसी ने मना किया, अब उसको करके दिखाना है। मेरे भाई मेरे बहन ने मना कर दिया, मैं उसको करके दिखाना है। मेरे किसी जानकार ने मना कर दिया ना, अब अचीवमेंट उसकी उसकी वजह से लेनी है मैंने। यानी वो जिद जो है ना, वो आपको कामयाब करेगी। और कहते हैं जिद्दी इंसान ही जो है वो इतिहास रचते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इनके पास क्या थी? जीतने की जिद थी कि नहीं यार करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। तो जीतने की जिद जो है ना, ये आपके पास होगी तो कुछ बड़ा हो सकता है। कुछ बड़ा करने का इरादा आपके पास होना चाहिए। ये जिंदगी तो मिली है, काटनी नहीं है, जिंदगी जी करके जानी है। मेरे जाने के बाद मेरे को लोग याद रखें कि मैंने कुछ किया था। यानी आपने बर्निंग डिजायर जिसके अंदर कुछ बड़ा करने का इरादा होगा, वही कुछ आगे कर सकता है। आपने डिफाइन करना अपने गोल्स को कि आप क्या चाहते हो। 3 महीने के अंदर क्या चाहिए, 6 महीने के अंदर क्या चाहिए, 1 साल के अंदर क्या चाहिए, और 5 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। जितनी देर तक आपके गोल्स जो है ना वो डिफाइन नहीं होंगे, तो बड़ा काम करने का भी मजा नहीं आएगा। और गोल्स बनाने के बाद माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें एक्शन, मतलब एक्शन लेना चाहिए। कहते हैं ना, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज तो बहुत है, हम लोग डेली ट्रेनिंग लेते हैं, डेली मीटिंग का पार्ट बनते हैं। नॉलेज तो बहुत है लेकिन एक्शन जीरो है, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। नॉलेज जीरो है, एक्शन अगर 100% है तो रिजल्ट क्या होगा? तो भी जीरो होगा। तो अपने को नॉलेज भी चाहिए, अपने को उसके ऊपर एक्शन भी चाहिए, तब जाकर के अपने पास में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद स्टे फोकस्ड। जो भी आपने डिजाइन किया कि मेरे को इस महीने ये करना है, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, पहली तारीख को टारगेट तो बहुत बड़ा बना लेता है कि इस महीने में ये करके रहूंगा, लेकिन जब लास्ट डेट आती है टारगेट अचीव होता नहीं, और फिर हम लोग स्विच ऑफ कर लेते हैं। नहीं, अब मेरे अपलाइन का फोन आएगा, मेरी टीम का, मेरे कलीग्स का फोन आएगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि शर्म आती है, क्योंकि टारगेट तो बड़ा लिया था लेकिन काम नहीं किया। और आपने क्या करना है, पहली तारीख को स्टे फोकस्ड। आपने इस महीने क्या करना है वो पूरा प्रॉपर आपके पास में डाटा होना चाहिए। इस महीने में ये करूंगा। मैं अपने ग्रुप के पहली तारीख को एक मैसेज डालता हूँ, सेट योर गोल दिस मंथ। 5 लाइनें देता हूँ। 5 लाइनों में उसमें सबसे पहले लिखा है कि आपका पर्सनल पीवी कितना होगा। दूसरे नंबर पे लिखा है कि आप कितनी होम मीटिंग करोगे। तीसरे नंबर पे लिखा रहता है कि आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग कितनी रहेगी। नंबर 4 पे रहता है कौन सा सेमिनार आप इस महीने अटेंड करोगे। वो 5 चीजों के ऊपर मैंने डालता हूँ सेट उन सेम मंथ कि आप इस महीने क्या करोगे। जितनी आप स्टेप, मतलब आप
फोकस नहीं रहना तो बड़ा काम भी वाला नहीं है। यानी बर्निंग डिजायर के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट मतलब अपने ऊपर भी एक एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी है ना, आपके अंदर जो पावर है उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। मेरे को एक अगर लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ ना। बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर वो पावर है, आप रिजल्ट दे सकते हो, आप रिजल्ट बना सकते हो, आप अचीवमेंट ले सकते हो। परमात्मा ने आपको भेजा है ना तो कुछ स्पेशल देकर भेजा है। अगर आप शक्ति को पहचान लोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर जाओगे। आपका बिलीव लेवल जो है बहुत हाई रहना चाहिए। और बिलीव लेवल हाई कैसे होगा? जब आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे, जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, जब आपके पास मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, जब आप किसी के साथ विश्वास, मतलब विश्वास तब बनेगा ना जब आपके पास नॉलेज होगी। तो आपके विश्वास, आपकी नॉलेज आपकी ट्रेनिंग से बनेगी। ट्रेनिंग अगर आप पार्ट बनोगे ट्रेनिंग का, तो आपका बिलीफ लेवल जो है वो बहुत हाई रहेगा। और इसके साथ आपको ये भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं जो रिजल्ट, मतलब मैं जो करूंगा उसका रिजल्ट मुझे 100% मिलेगा। यानी अश्योरेंस, अश्योर्ड जो है ना आप रहने चाहिए कि ये होकर के रहेगा तो मैं कर रहा हूँ। जब आपका बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग है, जब फील्ड के अंदर आप एक्शन ले रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अपने ऊपर भरोसा है, आपको कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है ना, तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। लेकिन कॉन्फिडेंट रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा है बी लर्नर। हमेशा आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो माइंडसेट है ना, वो लर्नर के प्रति होना चाहिए। हर दिन आदमी कुछ नया सीखता है, ये बात क्लियर है। हर दिन आदमी कुछ नया, टीम से, हर दिन आदमी कुछ अपनी अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, थर्ड पार्टी से कुछ दिन नया सीखता है। यानी आपने क्या करना है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए एज ए लर्नर। नॉलेज को अक्वायर करना है, आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है, आपने अपनी एजुकेशन जो है प्रोडक्ट को लेकर के या मार्केटिंग प्लान को लेकर के उसको अपग्रेड करना है। बेसिक्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कार्डिनल रूल्स की जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान की डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात इस बिजनेस में जो आपको कामयाब करेगी वो करेगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जितनी देर तक आप उस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च नहीं करोगे ना, उसकी जानकारी पर्सनली आप नहीं लोगे, तब भी डीप नॉलेज आपके पास आने वाली नहीं है। सुना बायोएज के बारे में, बहुत अच्छी बात है, बहुत यूनिक ट्रेनिंग आज हम लोगों को मिला, लेकिन उस बायो एज के अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं उसके बारे में भी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर 72 न्यूट्रिशंस है। और सबसे बड़ा पार्ट जो है दैट इज मिल्क थिसल। वो क्या होता है, क्या काम करता है, 10 बिलियन गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब आप सर्च करोगे ना, सेल्फ लर्निंग करोगे, तो आपका जो माइंड सेट है उसमें एक ऐसा पार्ट बन जाएगा जिसमें आपके 100% ग्रोथ जो है आपकी आने वाली है। तो माइंड सेट के अंदर तीन चीज, डिजायर, कॉन्फिडेंस एंड लर्नर। सेकंड बात करते हैं हैबिट्स की। हैबिट मतलब कहते हैं ना, अगर आदमी कामयाब है तो उसकी आदत देख लो, अगर वो आदमी ना कामयाब है तो उसकी आदत देख लो। यानी हमारी कामयाबी जो है हमारी आदतों के अंदर छिपी हुई है। तो सीधी सी बात क्या हुई कि अगर हम लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे ना तो कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। अगर हम लोग कहते हैं ना, संतोष नारी क्या बोलते हैं कि वो करने की आदत डालो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आदत जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और हैबिट्स के अंदर जो सबसे पहला काम रहना है बी कंसिस्टेंस, लगातार प्रयास। वो सबकी एक सीढ़ी है, सफलता का राज लगातार प्रयास। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी कामयाबी के अंदर। आप लगातार प्रयास करिए, लगातार कोई भी काम है उसको आप कंसिस्टेंसी रिवार्ड पे करिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि मीटिंग अगर कर रहे हो तो लगातार रहनी चाहिए, होम मीटिंग कर रहे हो तो ऊपर फोकस रहना चाहिए, लगातार आपकी होम मीटिंग रहनी चाहिए। अगर आप विजिट करते हो वंडर वर्ल्ड में, वंडर वर्ल्ड प्राइम में, पिकअप सेंटर पे, तो आपकी विजिट लगातार रहनी चाहिए। परचेज करते हो तो आपकी परचेज रेगुलर रहनी चाहिए। डायमंड क्लब आपको रेगुलर करना चाहिए, है ना। ये चीज जो है ना, इसकी आदत डालोगे तो निश्चित रूप से आपकी कामयाबी जो है आप लोगों को जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है कामयाबी के अंदर। और दूसरी बात हैबिट्स के अंदर आपको ये लेनी चाहिए कि आप फुल फोकस ऑन डेली एक्शन, कि आज आप क्या करने वाले हो। मैं तो अपनी मीटिंग के अंदर एक बात कहता हूँ, आपकी कामयाबी का राज केवल एक लाइन के अंदर छिपा है, आज आपने क्या करना और आज आपने क्या किया।
आज आपने क्या करना, और रात को सोने से पहले देखना डायरी के ऊपर कि आज आपने क्या किया। अगर वो चीज हो जाती है तो निश्चित रूप से कामयाबी आपकी तरफ बढ़ जाएगी। यानी आप आज क्या करने वाले हो, किस पर्सन को आप आरसीएम की दुकान पे लेके जाने वाले हो, कहाँ पे आज होम मीटिंग करने वाले हो, कहाँ पे आप 1 to 1 करने वाले हो, है ना, कहाँ पे मतलब आज क्या करने वाले हो, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपकी कामयाबी के अंदर। तीसरी चीज है डोंट से, जस्ट शो रिजल्ट। बड़ी बड़ी बातों को नहीं हाँकना, रिजल्ट दिखाना, ये आपकी हैबिट के अंदर होना चाहिए। कुछ लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सर इस बार तो मैं 1 लाख का बिजनेस कर दूंगा, इस महीने तो मैं 50 ज्वाइनिंग कर दूंगा, इस महीने तो मैं कम से कम 10,000 पीवी सेल्फ आईडी पे करूंगा, इस महीने तो सर मेरे इतने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट चाहिए। आप छोटा टारगेट लो लेकिन उसको अचीव करो। आप कहो कि इस महीने मैं 5 नई ज्वाइनिंग करवाऊंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप 5 ज्वाइनिंग करवाओ। आप टारगेट लो कि मैं आज 1 ज्वाइनिंग करवाऊंगा डेली, मेरा सफलता का राज जो है डेली करता हूं। तो आपको रिजल्ट दिखाना चाहिए। अगर आपने टारगेट लिया कि मैं 5,000 पीवी 10 तारीख से पहले करूंगा, डायमंड क्लब करूंगा, तो वो फिर होना चाहिए। वो तो दिया कि मैं करूंगा लेकिन हुआ नहीं, वो चीज रिजल्ट नहीं आएगी। अपना डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले 5,000 पीवी सेल्फ आईडी पे ये जरूर होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डेली एक्शन आपका होना चाहिए, ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाना चाहिए। और तीसरा काम मनी। पहला काम बोला था माइंडसेट, दूसरा काम बोला था हैबिट्स, तीसरा काम है मनी। अब मनी के अंदर क्या आता है, देखिए आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है। आप कितनी डिमांड करते हो, आपकी जरूरत क्या है, उतना पैसा आपको आरसीएम के अंदर मिलेगा। लोग इस बिजनेस के अंदर 5,000 भी कमाते हैं, लोग इस बिजनेस के अंदर 25,000 रुपया महीना भी कमाते हैं, लोग इस बिजनेस के अंदर 50, 60, 70,000 रुपया भी कमाते हैं, लोग इसमें लाखों रुपया महीना भी कमाते हैं। आप क्या कमाना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो भी पैसा आप बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो भी पैसा आप बनाते हो कम से कम उसका 10% पैसा, जितना भी आपका पे आउट है उसका 10% पैसा कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। 10% पैसा आपका टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं बात कह रहा हूँ टूल्स की, एजुकेशन टूल की, और 10% बात कर रहा हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट की। आपने सीखना है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग 5 साल से 10 साल से 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हैं, पैसा तो बहुत बनाया, लेकिन अगर आज हम उनसे बात करते हैं ना एसेट्स की, तो उनके पास एसेट नहीं है। आज भी वो हैंड टू माउथ है कि महीने का चेक आता है, अगले महीने के चेक के लिए वो काम करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी इस आदत को डाला होता, आपके पे आउट का 10% पैसा एजुकेशन टूल के ऊपर और 10% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में आता, तो आज उनके पास बहुत अच्छे एसेट्स होते। इस आदत को आपने डालना है। मतलब बड़े डोंट शो ऑफ, ये नहीं कि 5,000 का चेक आ गया गाड़ी ले आओ, 10,000 रुपये महीना का चेक बन रहा है और गाड़ी ले आओ, ऐसा नहीं। पैसा बनाओ, गाड़ी भी लेनी है, मोटरसाइकिल भी लेना है, हवाई जहाज में भी बैठना है, दुनिया भी घूमनी है। हिंदुस्तान के जितने भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं उनके अंदर हमने स्टे करना है। लेकिन पैसा कम आ रहा है और हम लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा समय तक आप टिकेंगे नहीं। पैसा बनाइए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, पैसा कमाइए, लेकिन उसको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च भी करिए। लेकिन पैसा कम आ रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है, कितनी देर तक करोगे। और तीसरा काम है बिल्ड एसेट एंड इंक्रीज अर्निंग। अपने एसेट्स को बिल्ड करिए ताकि आने वाले समय के अंदर आपको सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम भी आपको मिले। आरसीएम बहुत पैसा देगा, लेकिन जो पैसा आएगा अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां से आपकी सेकंड इनकम जनरेट हो जाएगी, आपकी थर्ड इनकम जनरेट हो जाएगी, आपकी फोर्थ इनकम जनरेट हो जाएगी। यानी जब आप जाओगे ना इस दुनिया से, तो आपके पास में बहुत बड़े इन ट्रिलियन डॉलर्स एसेट्स जो है वो आपके पास रहने चाहिए। एसेट्स को बिल्ड करिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करिए, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, जितना भी पे आउट आता है उसका 10% हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करिए, और अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस करिए कि इस महीने अगर मैंने 10,000 कमाया, इस महीने अगर मैंने स्टार्टर, आपने बिगिनर की पिन ली, लेकिन मेरी इस महीने पिन जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं गोल्ड पे हूं तो मेरी स्टार गोल्ड की इनकम आएगी, स्टार गोल्ड के ऊपर मैं काम करूंगा, मैं फोकस रहूंगा। अगर मैं स्टार गोल्ड पे हूं तो मैं प्लेटिनम के ऊपर फोकस करूंगा, अगर मैं प्लेटिनम हूं तो मैं स्टार प्लेटिनम के ऊपर फोकस करूंगा। तो आपका फोकस रहना चाहिए, पैसा कमाइए, अर्निंग को इंक्रीज करिए, बिल्ड करिए अपने एसेट्स को, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको वेल्थ
की तरफ लेकर के जाएगा। वेल्थ में 3 पिलर्स की हम लोगों ने बात करी, माइंडसेट की बात करी, हैबिट्स की बात करी और पैसे की बात करी। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो यू बैक टू होस्ट हमारे मिराज जी, प्लीज वेलकम। और आज के हम लोग क्लोजिंग बहुत गजब का आपने मैसेज